तलबा बाइबल क्लास में खुश आमदीद। आज हमारा लेसन नंबर 1 है थस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का पहला ख़त, यानी पहला थस्सलुनीकियों के ख़त का मुताला जो है वह हम आज सीखेंगे। पहली बात, थस्सलुनीकियों के ख़त का पस मंज़र, हम इस पर थोड़ा गौर करेंगे। मिशनरी पौलुस और उसके साथियों के बशारती सफ़रनामों का सुराग लगाना हमारे लिए बड़ा मददगार साबित होगा। पौलुस और उसके साथियों के मंदरजा झैल सफ़रनामा हैं, जिनमें थस्सलुनीकियों का सफ़रनामा भी है। दूसरी बात, पौलुस और सीलास थस्सलुनीके से बेरिया को गए। अमाल 17 बाब 20, अमाल 17 बाब और उसकी 10 आयत को हम पढ़ेंगे। अजीज तलबा जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो मेरे साथ निकालें। अमाल की किताब उसका 17वां बाब 10वीं आयत। लेकिन भाइयों ने फौरन रातों रात पौलुस और सीलास को बेरिया में भेज दिया। वो वहां पहुंचकर यहूदियों के इबादत खाना में गए, जबकि तीमुथियुस का जिक्र नहीं है। ये मुमकिन है कि वो थस्सलुनीके में रुक गया हो या वापस फिलिप्पी को चला गया हो। इसके फिर वो पौलुस और सीलास के साथ बेरिया में मिल गया हो। अमाल 17 बाब 14। अजीज तलबा, अमाल की किताब उसका 17वां बाब 14वीं आयत निकालें। अभी हम इस वाला को पढ़ेंगे। उस वक्त भाइयों ने फौरन पौलुस को रवाना किया कि समुंदर के किनारे तक चला जाए, लेकिन सीलास और तीमुथियुस वहीं रहे। तीसरी बात इस खत की, पौलुस बेरिया में सताए जाने की वजह से सीलास और तीमुथियुस को बेरिया में छोड़कर अथीने को चला गया। अमाल 17 और उसकी 14 आयत। उस वक्त भाइयों ने फौरन पौलुस को रवाना किया कि समुंदर के किनारे तक चला जाए, लेकिन सीलास और तीमुथियुस वहीं रहे। पौलुस ने वापस पैगाम भेजा कि और हदायत की सीलास और तीमुथियुस उसके पास अथीने में आ जाएं। अमाल 17 बाब 15 आयत। अजीज तलबा, अभी हम इस वाला को पढ़ेंगे। मेरे साथ निकालें। अमाल की किताब 17वां बाब 15वीं आयत। पौलुस के रहबर उसे अथीने तक ले गए और सीलास और तीमुथियुस के लिए ये हुक्म लेकर रवाना हुए कि जहां तक हो सके जल्द मेरे पास आओ। चौथी बात, तीमुथियुस अथीने में पौलुस के साथ दोबारा मिल गया। पौलुस ने घर दोबारा उसे थस्सलुनीके को भेजा। पहला थस्सलुनीकियों 3 बाब 1-5 आयत मुलाजा करें। अजीज तलबा, मेरे साथ निकालें। पौलुस रसूल का खत पहला थस्सलुनीकियों के नाम उसका 3 बाब 1 और 5 आयत तक हम इसे पढ़ेंगे। इस वास्ते जब हम ज्यादा बर्दाश्त ना कर सके तो अथीने में अकेले रह जाना मंजूर किया, और हमने तीमुथियुस को, जो हमारा भाई और मसीह की खुशखबरी में खुदा का खादिम है, इसलिए भेजा कि वो तुम्हें मजबूत करे और तुम्हारे ईमान के बारे में तुम्हें नसीहत करे कि इन मुसीबतों के सबब से कोई ना घबराए,
क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन ही के लिए मुकर्रर हुए हैं, बल्कि पहले भी जब हम तुम्हारे पास थे तो तुमसे कहा करते थे कि हमें मुसीबत उठाना होगा। चुनाचे ऐसा ही हुआ और तुम्हें मालूम भी है। इस वास्ते जब मैं और ज्यादा बर्दाश्त ना कर सका तो तुम्हारे ईमान का हाल दरियाफ्त करने को भेजा, कहीं ऐसा ना हो कि आजमाने वाले ने तुम्हें आजमाया हो और हमारी मेहनत बेफायदा गई हो। जबकि पौलुस का बयान पर जिक्र नहीं किया गया, ये ख्याल किया जाता है कि वो वापस फिलिप्पी को चला गया, जबकि तीमुथियुस थस्सलुनीके को चला गया। पांचवी बात, पौलुस कुरिन्थुस को चला गया। अमाल 18वां बाब पहली आयत। अजीज तलबा जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो मेरे साथ निकालें। अमाल की किताब 18वां बाब पहली आयत से हम पढ़ेंगे। इन बातों के बाद पौलुस अथीने से रवाना होकर कुरिन्थुस में आया। छठी बात, सीलास और तीमुथियुस कुरिन्थुस में पौलुस के पास आए। पहला थस्सलुनीकियों 3 बाब 6 आयत। अमाल 18वां बाब 5वीं आयत। अजीज तलबा, पहले हम पहला थस्सलुनीकियों 3 बाब और उसकी 6 आयत को देखेंगे। मगर अब जो तीमुथियुस ने तुम्हारे पास से हमारे पास आकर तुम्हारे ईमान और मोहब्बत की और इस बात की खुशखबरी दी कि तुम हमारा जिक्र खैर हमेशा करते हो और हमारे देखने के ऐसे मुश्ताक हो जैसे कि हम तुम्हारे। अमाल 18वां बाब और उसकी 5 आयत को भी साथ देखेंगे। और जब सीलास और तीमुथियुस मकदूनिया से आए तो पौलुस कलाम सुनाने के जोश से मजबूर होकर यहूदियों के आगे गवाही दे रहा था कि यीशु ही मसीह है। 7वीं बात, पौलुस ने कुरिन्थुस से थस्सलुनीकियों के नाम पहला खत लिखा और उसे कलीसिया को भेजा। 8वीं बात, तकरीबन 6 माह 51 और 52 ईस्वी के दरमियान उस थस्सलुनीकियों का दूसरा खत लिखा ताकि वहां की कलीसिया को मज़ीद मालूमात फराहम करे। इस खत का मुसन्निफ तारीख और लिखे जाने की जगह पर हम गौर करेंगे। बैरूनी और अंदरूनी दोनों सबूत इस बात की तस्दीक करते हैं कि पहला थस्सलुनीकियों का खत पौलुस रसूल ने कुरिन्थुस से 54 ईस्वी में लिखा और ये पौलुस का 14वां खतूत में से पहला खत है। यानी 14 जो खतूत हैं, लेटर हैं, उनमें ये पहला खत है। थस्सलुनीके का शहर और कलीसिया की बाबत चंद मालूमात। थस्सलुनीके के शहर खलीज के किनारे वाक़या था, जो कि एक बड़ी तजारती बंदरगाह थी। ये एक अहम मुवासलाती और तजारती मरकज़ था। ये मकदूनिया सूबे का सबसे बड़ा शहर था और सूबे का दारुल खिलाफा भी था। इसकी आबादी 2 लाख के करीब थी। थस्सलुनीके की कलीसिया का पस मंजर अमाल 17 बाब 1-9 में पाया जाता है। अजीज तलबा, इस वाला को पढ़ेंगे। अमाल 17 बाब पहली आयत से
9वीं आयत तक। फिर वो एम्फिलस और एपोल्वीनिया होकर थस्सलुनीके में आए, जहां यहूदियों का एक इबादत खाना था, और पौलुस अपने दस्तूर के मुवाफिक उनके पास गया और 3 सबतों को किताब मुकद्दस से उनके साथ बहस की और उनके मानी खोल खोल कर दलीलें पेश करता था कि मसीह को दुख उठाना और मुर्दों में से जी उठना जरूर था, और यही यस्सु जिसकी मैं तुम्हें खबर देता हूँ मसीह है। उनमें से बाज ने मान लिया और पौलुस और सिलास के शरीक हुए, और खुदाप्रस्त यूनानियों की एक बड़ी जमात और बथेरी शरीफ औरतें भी उनकी शरीक हुई। मगर यहूदियों ने हसद में आकर बाजारी आदमियों में से कई बदमाशों को अपने साथ लिया और भीड़ लगाकर शहर में फसाद करने लगे, और यासून का घर घेर कर उन्हें लोगों के सामने ले आना चाहा। और जब उन्हें ना पाया तो यासून और कई और भाइयों को शहर के हाकिमों के पास चलाते हुए खींच ले गए कि वो शख्स जिन्होंने जहान को बागी कर दिया यहाँ भी आए हैं। और यीशु ने उन्हें अपने हाथ उतारने से और ये सब के सब कैसरिया के काम की मुखालफत करके कहते हैं कि बादशाह तू और ही है, यानी यस्सु। ये सुनकर आम लोग और शहर के हाकिम घबरा गए, और उन्होंने यासून और बाकियों की जमानत लेकर उन्हें छोड़ दिया। पौलुस ने वहां पर अपनी खिदमत यहूदी इबादत खाना से इस कलीसिया में कुछ यहूदी मसीही शामिल थे। ताहम अमाल 17 बाब 1-4 आयत के मुताबिक इस कलीसिया में अक्सर बहुत अक्सरियत गैर अक़वाम यूनानी लोगों की भी थी। अजीज तलबा, थस्सलुनीकियों के खत का यह पहला लेसन यहाँ पर हम इख्तिताम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो नंबर 2 लेसन नंबर 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे, बाप और बेटा और रूह पाक के नाम से।